बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को भारत की जानिब से असलाह फराहम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। भारतीय जंगी जुनून से कौन वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह से पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगा हुआ है। भारत ने पहले इलाकाई सतह पर हथियारों की दौड़ को फरोग दिया और अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का बरामद कनिंदा बन गया है। भारत अब खुद बैनुल-अक़वामी सतह पर हथियारों की तरसील में पेश है और हथियारों की बरामद के शोबे को तरक्की दे रहा है। हाल ही में एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक भारत मुतअद्दिद यूरोपीय खरीदारों के जरिए यूक्रेन को वसी पैमाने पर हथियार बेचने में मसरूफ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कस्टम्स और दूसरे ज़राए के मुताबिक भारत गुज़िश्ता एक साल से यूक्रेन को असलाह फराहम कर रहा है। रूस ने इस मसले को दो मौका पर उठाया है, जिनमें जुलाई में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ और इनके भारतीय हम मनसब के दरमियान मुलाकात भी शामिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हथियार इटली और चेक जमहूरिया दोनों ममालिक के जरिए यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। भारत इससे कबल भी इटली, चेक जमहूरिया, स्पेन और स्लोवानिया को भी हथियार बरामद करता रहा है। फरवरी 2022 से जुलाई 2024 के दरमियान भारत ने 135.25 मिलियन डॉलर के हथियार बरामद किए। वाज़ेह रहे कि भारत यूक्रेन के साथ साथ इसराइल को भी हथियार फराहम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल ही में बोरकम नामी जहाज में भारतीय साख्ता हथियार स्पेन के जरिए इसराइल में भेजे हैं। सितंबर 2024 में कजाकिस्तान में सुब्रानीम जे शंकर और सरगई लारूफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में रूसी वजीर ने अपने हम मनसब से यूक्रेन को असलाह फराहम करने पर शिकायत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लेबनान की मौजूदा सूरत हाल पर। सलामती कौंसिल का खसूसी इजलास मुनक्किद। लेबनान में मवासलाती आलात में धमाकों के बाद लेबनान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल के हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई में शिद्दत आई तो खित्ते में संगीन नुकसान होगा। अब भी सफारतकारी के लिए गुंजाइश मौजूद है। सलामती कौंसिल के अरकान फ्री कैन पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। इजलास में नायब अमरीकी मंदूब का कहना है कि अमरीका का मौजूदा सूरत हाल में कोई किरदार नहीं है। फ्री कैन ऐसे इकदाम से बाज रहें जो खित्ते को तबाहकुन जंग में धकेल दे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के सरबराह का कहना था कि लेबनान पर हमलों की शफ़ाफ़ तहकीकात करके मुल्ज़मान को सज़ा दी जाए, जबकि लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम इंतकाम नहीं इंसाफ चाहते हैं और मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई भी महफूज नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हालिया दिनों में शुमाली महाज पर अहम पेशरफ्त होगी, इसराइली फ़ौज ने खबरदार कर दिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि आने वाले दिनों में शुमाली महाज पर अहम पेशरफ्त होगी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शुमाली इसराइल में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र अपना दौरा अमेरिका मुलतवी कर दिया है। इसराइली मीडिया ने इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से कहा कि शुमाली महाज पर इन दिनों अहम पेशरफ्त होगी। एक इसराइली अहलकार ने अपना नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शुमाली इसराइल में सिक्योरिटी की सूरत हाल की रोशनी में अपना दौरा अमेरिका एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया। नेतन्याहू अब 24 की जगह 25 सितंबर को रवाना होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के सीनियर ऑपरेशंस कमांडर इब्राहिम आकल समेत 12 अफराद शहीद जबकि 66 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने तस्दीक की है कि इसराइल ने शुमाली इलाके में अहम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया। लेबनानी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल किसी भी इंसानी, कानूनी या अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ को कोई अहमियत नहीं देता। दूसरी जानिब वाइट हाउस का कहना है कि बैरूत पर इसराइली हमलों से मुतल्लिक पेशगी इतला नहीं मिली। सफारती हल मशरिक़ वस्ता में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन रास्ता है। कैदियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे पर किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जंगबंदी मुआहदे पर आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना मुश्किल साबित हो रहा है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं नेतन्याहू की आलमी अदालत से वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त चैलेंज। इसराइल ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट के लिए बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त को सरकारी तौर पर चैलेंज कर दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने मई में अदालत से गजा में मुबैना जंगी जराइम और इंसानियत सोज जराइम पर नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त की थी। इसराइली तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने एक्स पर कहा, रियासत इसराइल ने अपना बाज़ाब्ता चैलेंज ICC के दायरा इख्तियार में पेश कर दिया और साथ ही इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी के लिए प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्तों की कानूनी हैसियत पर भी सवालात उठाए हैं। प्रोसिक्यूटर करीम खान ने हमास के सरकर्दा रहनुमा याहिया संवार, इस्माइल हानिया और मोहम्मद अल ज़ईफ़ के खिलाफ भी जंगी जराइम और इंसानियत सोज जराइम के शोबा में वारंट तलब किए थे। इसराइल के मुताबिक अल ज़ईफ़ 13 जुलाई को जनूबी गजा में एक हमले में शहीद हो गए थे। हालांकि हमास इसकी तरदीद करती है। अदालत बदस्तूर नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी के लिए करीम खान की दरख्वास्त पर गौर कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल को हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील के कत्ल की कीमत चुकाना पड़ेगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने लबनान में हिजबुल्लाह कमांडर की शहादत की मजम्मत की है। हमास का कहना है कि हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील का बुज़दिलाना कत्ल जुर्म और हमाकत है। अरब और इसराइली ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया के जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारों ने जनूबी टाउन ज़ाहिया जनूबिया में हिजबुल्लाह की हसास तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के सीनियर तरीन रहनुमा इब्राहिम अकील शहीद हो गए। इसराइली सिक्योरिटी के ज़राए ने दावा किया है कि फ़ज़ाई बमबारी इस वक्त की गई जब हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों का इजलास जारी था। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम अकील अमरीकी हुकूमत को इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल थे, जिनकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए $70 लाख का इनाम रखा गया था। इब्राहिम अकील पर 1963 के दौरान बैरूत में अमरीकी सफारत खाने समेत फौजी अड्डों में धमाके करने और अमरीकी मैरीन समेत 300 से ज़ायद अमरीकियों को हलाक करने के अलावा अमरीकी शहरियों को यरगमाली बनाने के संगीन इल्ज़ामात आए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानिया की समुद्री तजारत की तंजीम ने जुमा 20 सितंबर को यमन के साहिल के नज़दीक एक और समुद्री हादसे की खबर दी है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की समुद्री तजारत की तंजीम ने ऐलान किया है कि ये समुद्री हादसा यमन के साहली शहर अल-मखा से 45 मील के फासले पर रूनुमा हुआ। इससे पहले यमनी फौज ने बारहा फ़लस्तीनी अवाम की हमायत में बहर अहमर में सुहूनी हुकूमत के बहरी जहाज़ों और इसी तरह इसके लिए काम करने वाले दीगर मुल्कों के बहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं। यमनी फौज ने ऐलान कर रखा है कि गजा के खिलाफ जंग और इसका मुहासरा ख़त्म होने तक सुहूनी हुकूमत का समुद्री मुहासरा जारी रहेगा। अमेरिका और बरतानिया कई बार बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी की हफाजत के बहाने यमनी अफवाज और यमन के मुख्तलिफ शहरों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन बहर अहमर में सुहूनी हुकूमत का समुद्री मुहासरा तोड़ने में नाकाम रहे। जबकि यमनी अफवाज ने ऐलान कर रखा है कि जब तक गजा पर वहशियाना हमले जारी रहेंगे, इस वक्त तक बहर अहमर और बाबल मंदब में मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों पर इनके हमले भी जारी रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने जिनेवा में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। यूरोप भर से आने वाले कश्मीरी जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने जमा हो गए और मोदी सरकार की कश्मीर दुश्मनी पॉलिसी और मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। जिनेवा की फ़ज़ा मोदी मुर्दाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। शोहदा की तस्वीर और भारत मुखालिफ नारों के प्ले कार्ड उठाए मुजाहिरीन ने कश्मीर को हक़ खुद अरादियत देने के हक़ में आज़ादी दो के फलक शगाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार हुर्रियत क़यादत की रहाई का भी मुतालबा किया। मुजाहरे से इटली, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड के कश्मीरी तारकीन वतन के रहनुमाओं ने खिताब किया और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन से मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।